जय हिंद दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपके लिए हर एक फेज के लिए कि कौन से फेज में किन किन जोन्स की एग्जामिनेशन थी और उनके अंदर अटेंडेंस क्या रही और फाइनल कट ऑफ कितनी बनने वाली है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा करूंगा। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फेज 1 से लेकर फेज 5 तक का पूरा एनालिसिस। दोस्तों यह केवल 17 अगस्त से लेकर आपका 11 अक्टूबर तक का केवल एनालिसिस ही नहीं है दोस्तों, लगातार ये मेरी मेहनत भी है। पूरा का पूरा डेटा मैंने कलेक्ट किया है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और दोस्तों इस वीडियो को हर एक साथी के पास ग्रुप्स है उसके अंदर शेयर जरूर कर देना। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आंसर की आपको किस प्रकार से चेक करनी है और जैसे रिलीज होगी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। दोस्तों देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं पूरी कट ऑफ के बारे में और आपके फेज वाइज लेवल के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं साथियों चर्चा करूंगा आपके फेज फर्स्ट के अंदर कि फेज फर्स्ट में आपके हाजीपुर, सिकंदराबाद और वेस्टर्न मुंबई का एग्जामिनेशन था, जिसके अंदर मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों की फॉर्म की संख्या, मैं सबसे पहले फेज वाइज चलूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। देखिए दोस्तों इसके अंदर मैं अगर हाजीपुर की बात करूं तो हाजीपुर के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म थे वो थे 3563, जहां पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे दोस्तों 5,70,000 पर सीट। आपका कंपटीशन था 161 साथियों का, जो कि 100% जिन साथियों ने अगर इसके अंदर 100% अटेंडेंस रहती तो ये कंपटीशन था, लेकिन आपका इसके अंदर अटेंडेंस रही है लगभग 42%। तो आप अपना अमूमन आंकड़ा निकाल लीजिएगा कि आपका 5,70,000 इसके अंदर स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दी, इनका 40% आप निकाल लेना कितना होता है, उतना ही इसके ऊपर पर सीट पर कंपटीशन आ जाएगा। ये मैंने 100% अगर अटेंडेंस होती तो बताया है, हर एक में आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसके अंदर चर्चा करूं दोस्तों आगे, तो आगे के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसके अंदर अटेंडेंस 42% रही है, पेपर का लेवल मॉडरेट था और इसके अंदर मैं तीनों की ही आपको एवरेज कट ऑफ भी बता दूंगा। सिकंदराबाद के बारे में अगर दोस्तों मैं चर्चा करूं तो सिकंदराबाद के अंदर आपकी जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म थे वो थे 9,328 आपके एप्लीकेशन फॉर्म थे साथियों, जिसके अंदर आपके टोटल एप्लीकेशन जो कि टोटल फॉर्म लगे थे वो थे साथियों 9,40,000 सिकंदराबाद के अंदर। लेकिन यहां पर अटेंडेंस अगर पर सीट कंपटीशन देखें तो 100% पर सीट कंपटीशन था, 101 कैंडिडेट 101 साथियों का एक सीट पर कंपटीशन था, लेकिन यहां पर अटेंडेंस आपकी 40% मात्र रही है। वहीं दोस्तों अगर पेपर का लेवल देखें तो यहां पर पेपर का लेवल भी मॉडरेट था। अब साथियों अगर मैं वेस्टर्न मुंबई की बात करूं तो यहां पर 10,734 वैकेंसीज थी, जहां पर फॉर्म अप्लाई हुए थे 9,90,000 यहां पर फॉर्म अप्लाई हुए थे। वहीं पर दोस्तों एक सीट पर 92 कैंडिडेट्स का यहां पर कंपटीशन था, लेकिन अटेंडेंस 41% रही थी इस दिन, जो कि साथियों आप निकाल लेना कि 9,90,000 का 41% कितना होता है। बाकी आप वैकेंसीज का भाग देकर देख लेना साथियों की पर सीट कितना कंपटीशन आता है। पेपर का लेवल देखें तो साथियों मॉडरेट था। अब अगर हम फेज फर्स्ट की कट ऑफ की बात करें साथियों, क्योंकि आप इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, हर एक जोन के हो सकता है कट ऑफ अलग अलग रहे, लेकिन कट ऑफ इस बार फेज वाइज रहेगी, न कि दोस्तों पूरी की पूरी एक साथ जाएगी। इस बार फेज वाइज कट ऑफ रहने वाली है। आंसर की रिलीज जैसे ही करेंगे मैं टेलीग्राम पर डालने वाला हूं साथियों। अगर मैं इसकी कट ऑफ की चर्चा करूं कि यहां की फेज वन की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी साथियों, तो इसके अंदर अगर हम चर्चा करें दोस्तों फेज वन के लिए मैं सबसे पहले आपको यहीं पर बता देता हूं साथियों, हम अलग अलग नहीं बताएंगे, तीनों की एक साथ अगर मैं चर्चा करूं तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं यहां पर जनरल कैंडिडेट की 56 के अराउंड ही जाएगी, यहां पर आप ये निश्चित समझ लीजिएगा साथियों। अगर मैं बात करूं यहां पर ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की यहां पर जाएगी दोस्तों 54 और 100% इतनी ही जाएगी। अब एक बात और बता देता हूं आपको, हो सकता है हाजीपुर से इसमें आप +2 कर सकते हैं, हाजीपुर से +2 जा सकती है। अगर मैं ईडब्ल्यूएच कैटेगरी की इसके अंदर बात करूं दोस्तों ईडब्ल्यूएच कैटेगरी की तो 52 और एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं साथियों तो यह अमूमन 49 से लेकर 50। बाकी मैं फिर से बोल देता हूं कि हाजीपुर, यहीं पर मैं आप ऐसे नहीं देखना कि कंप्लीट रूप से एक साथ बताऊंगा, जिस जोन्स की कट ऑफ हाई जाएगी उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हाजीपुर की कट ऑफ है वो +2 जाएगी 100%। बाकी सिकंदराबाद और वेस्टर्न मुंबई की कट ऑफ है वो सेम ही रहने वाली है। अब अगर हम फेज 2 की तरफ बढ़े, जिसका एग्जामिनेशन फेज 2 का आपका 26/8 से 8/9 तक चला था साथियों। अगर मैं फेज 2 के अंदर बात करूं आपके जोन्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद जोन की। इलाहाबाद जोन के अंदर आपके फॉर्म थे वो 4,730 एप्लीकेशन फॉर्म थे, जहां पर आपकी एप्लीकेशन जो लड़कों ने एप्लीकेशन लगाई, कहने का मतलब जितने फॉर्म आए वो है 9,10,000। अगर मैं यहां पर बात करूं पर सीट कंपटीशन की तो 192 दोस्तों का कंपटीशन था, लेकिन 45% ही यहां पर अटेंडेंस आपकी बन पाई। बात करते हैं दोस्तों जयपुर की। जयपुर जोन के अंदर 5,249 सीटें थी, जिन पर 9,60,000 फॉर्म अप्लाई हुए।
पर सीट कंपटीशन 183 दोस्तों का था, जो कि यहां पर अटेंडेंस 45% रह पाई। अब यहां पर आप निकाल लेना दोस्तों कि कितना कंपटीशन बन पाता है। बहुत सारे साथी बोलेंगे कि इतना कंपटीशन नहीं था, तो मैं भी बता देता हूं कि इतना कंपटीशन नहीं था। ये मैं टोटल जो फॉर्म आए थे उन पर कंपटीशन निकाला है। बाकी आप दोस्तों इनमें अगर आप इनका 45% निकाल लेना, उसके बाद जितना भी आए उसमें 4914 या जितनी एप्लीकेशन फॉर्म है जहां पर उनका भाग दे देना, आपका पर सीट कंपटीशन निकल कर आ जाएगा। अगर बिलासपुर की मैं बात करूं दोस्तों तो 1664 यहां पर पोस्टें थी, जिन पर 2,80,000 फॉर्म अप्लाई हुए। 170 दोस्तों का कंपटीशन था, 45% यहां की अटेंडेंस से रह पाई। अगर मैं बात करूं कोलकाता SER की, तो दोस्तों यहां पर आपके 4,914 पोस्टें थी, जिनके लिए 4,90,000 फॉर्म अप्लाई हुए। 100 दोस्तों का कंपटीशन था, लेकिन अटेंडेंस दोस्तों यहां पर 45% ही बन पाई। अगर मैं बात करूं दोस्तों जबलपुर की, तो जबलपुर के अंदर 4,914 ही पोस्टें थी, जिनके लिए 5,20,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 131 साथियों का यहां पर कंपटीशन था साथियों, लेकिन अटेंडेंस यहां की थोड़ी सी कम रही, लगभग 43 से 44% के आसपास आपकी अटेंडेंस यहां पर बन पाई। अगर मैं यहां की अब कट ऑफ के बारे में चर्चा करूं साथियों कि यहां की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, और सबसे हाई कट ऑफ किस जोन की रह सकती है वह भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की यहां की जो आपकी कट ऑफ है साथियों, वो इससे कुछ ना कुछ हाई ही जाएगी। लगभग आप ये समझ लीजिए 57 के आसपास यहां की कट ऑफ बनेगी फेज 2 की, और 57 भी नहीं दोस्तों, लगभग 58 प्लस ही जाएगी। आप ये चीज समझ लेना, जब मैं आपको लेवल समझाऊंगा उसके अंदर बता दूंगा कि कारण क्या है इसके पीछे का। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं यहां पर, तो ओबीसी कैटेगरी की 56। अगर मैं बात करूं यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 55। ज्यादा डिफरेंस फेज 2 में नहीं देखने को मिलेगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है फेज 2 और फेज 3 में, वह मैं आपको कारण भी इसके अंदर बता दूंगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 52 के अराउंड आपका यह आंकड़ा है रहेगा। अब इसके अंदर भी थोड़ी सी हाई किस जोन की रहेगी, लगभग 60 प्लस आपकी जाने वाली है दोस्तों इलाहाबाद की। इलाहाबाद की कट ऑफ है वो फेज 2 के अंदर सबसे हाई रहेगी, इलाहाबाद जोन की कट ऑफ, जो कि आपकी 60 क्रॉस करेगी जनरल कैटेगरी के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हम बात करते हैं फेज 3 के बारे में। तो अगर मैं फेज 3 की अगर चर्चा करूं तो इसके अंदर भी मैं हाईएस्ट कट ऑफ जोन बता दूंगा कि कौन सा है, और वहीं मैं कंप्लीट कट ऑफ भी बता दूंगा। अगर इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर के अंदर 2555 आपकी पोस्टें थी, जिनके लिए लगभग 3 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे दोस्तों। और उसी के अंदर भी मैं अगर बात करूं तो पर सीट कंपटीशन था 124 साथियों का, और अटेंडेंस रही थी 50%। तो ये आपका घटकर आधा हो जाएगा ये पर सीट कंपटीशन। अब बात करते हैं लगभग 75 के आसपास ये कंपटीशन हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अब आगे गुवाहाटी की। गुवाहाटी का भी फेज 3 के अंदर एग्जामिनेशन चला था आपका 8/9 से लेकर 19/9 तक। गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो 2894 पोस्टें थी, 3.5 लाख यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हुए। 122 दोस्तों कंपटीशन था, 47% ही यहां की अटेंडेंस बन पाई। अगर बात करें न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली के अंदर 13,153 पोस्टें थी, 19 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। 144 पर सीट कंपटीशन था। वहीं दोस्तों यहां की अटेंडेंस है वो 53% रही थी। चेन्नई जोन की अगर मैं बात करूं तो 9,579 फॉर्म थे, लगभग 9 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए। 94 दोस्तों का कंपटीशन था। और वहीं अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों तो 48% यहां की अटेंडेंस से बन पाई। अब प्यारे साथियों मैं चर्चा करता हूं फेज 3 की कट ऑफ की, फेज 3 की कट ऑफ कितनी जाएगी। साथियों इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना, फाइनल कट ऑफ और आंसर की कहां पर मिलेगी। आज ही आपके आंसर की है वो रिलीज की जानी है दोस्तों, वह भी बता दूंगा कहां पर मिलेगी। साथियों हर एक दोस्त से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर एक साथी के पास कोई ना कोई ग्रुप होगा, उसके अंदर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। अपने भाई को आज इतना सपोर्ट दिखाना है कि इंडिया के अंदर हमारा चैनल है वो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करे दोस्तों। अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर मैं अगर यहां की फेज 3 की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर 57 जाएगी दोस्तों जनरल कैटेगरी की। अब आप बोलोगे कि यह कट ऑफ फेज 2 से क्या कम रहेगी, फेज 3 की 100% कम रहेगी, लेकिन फेज 3 में भी एक ऐसा जोन है जहां की कट ऑफ सबसे हाई रहेगी सभी जोन्स में, वह भी बता दूंगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आपकी ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहां की कट ऑफ है वो 55 बनेगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 53 के आसपास। और एससी और एसटी कैटेगरी की अगर साथियों मैं बात करूं, यह कट ऑफ कौन सी बता रहा हूं, 3 गुना या फाइनल बता रहा हूं, वह अंत में बताऊंगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो एससी और एसटी कैटेगरी की यहां पर 50 से लेकर 40, 49 से लेकर 50 बनेगी। लेकिन अब बात करते हैं उस जोन की जिस जोन की कट ऑफ सबसे हाई बनेगी, वो है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली की कट ऑफ मैं आपको बता दूं साथियों की 69 या 68 के आसपास है वो दिल्ली की कट ऑफ जाएगी। अब बहुत सारे साथी अचंभव में पड़ जाएंगे कि इतनी नहीं जा पाएगी, तो मैं वादा करता हूं आपसे अगर इससे कम कट ऑफ मिले तो। अब ये कौन सी फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं या 3 गुना की कट ऑफ बता रहा हूं, वह वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों।
बात करते हैं फेज 4 की, जिसकी एग्जामिनेशन 19/9 से लेकर 7/10 तक एग्जामिनेशन चली थी फेज 4 की, जिसके अंदर सेंट्रल मुंबई आता है दोस्तों। सेंट्रल मुंबई के अंदर आपके 9,345 फॉर्म थे, जहां पर दोस्तों 9,70,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, पर सीट कंपटीशन 97 का था, लेकिन अटेंडेंस है वो आपकी 50% ही बन पाई। और दोस्तों अगर बात करें ईस्टर्न कोलकाता की, तो ईस्टर्न कोलकाता की यहां पर 10,873 सीटें थी, 10,873 सीटें थी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म थे वो बहुत ज्यादा अप्लाई हुए थे। यहां पर फॉर्म अप्लाई हुए थे 11,60,000 फॉर्म, लेकिन अटेंडेंस यहां पर 48% रही दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर की, 4,000 फॉर्म थे, इन फॉर्मों के पीछे आपके 6,20,000 यहां पर फॉर्म अप्लाई हुए थे। और दोस्तों यहां पर 155 दोस्तों का कंपटीशन था पर सीट, लेकिन अटेंडेंस 50% ही रही, तो आप इसके अंदर 2 का भाग दे देना दोस्तों, सीधा सीधा। अगर हम बात करें साथियों यहां पर फेज 4 के बारे में आपको कट ऑफ का आंकड़ा बता देता हूं पहले, कि फेज 4 का कट ऑफ का आंकड़ा है दोस्तों, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की यहां पर 60 क्रॉस करेगी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 58 रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में मैं अगर बताऊं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहां पर 55, और एससी और एसटी कैटेगरी की अगर बारे में मैं बात करूं यहां पर, तो 52 आपकी कट ऑफ बनेगी। कहां पर? फेज 4 के अंदर। अब फेज 4 के अंदर सबसे हाईएस्ट जोन रहेगा गोरखपुर, मैं बता देता हूं, +2 यहां पर जाएगी आपकी बाकी दोनों जोनों से। बात करते हैं फेज 5 की, तो इसके अंदर है आपका हुबली। हुबली के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिला था, लेकिन कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्योंकि यहां की अटेंडेंस कुछ ज्यादा ही कम रह गई। फेज 5 के अंदर 7,167 यहां पर पोस्टें थी दोस्तों, जिसके पीछे 6,70,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे साथियों। और उनके पीछे भी अगर मैं आपको बताऊं, पर सीट कंपटीशन था आपका 93 का, अटेंडेंस रही थी आपकी 50%। अगर मैं यहां की कट ऑफ की बात करूं साथियों, तो यहां की जनरल की कट ऑफ है वो आप अमूमन ये आंकड़ा समझ लीजिएगा, यहां पर अमूमन यही आंकड़ा रहेगा जनरल की कट ऑफ का दोस्तों, और 100% यही आंकड़ा रहेगा। ये भी हो सकता है कि 57.5 के अराउंड ही रह जाए, इससे कम ही रहेगा, इससे प्लस नहीं बोलूंगा। अब बात मैं सभी फेजेस का लेवल बताऊंगा आपको कि किस प्रकार चेक कर रहा है, लेकिन उससे पहले बता देता हूं आंसर की। आंसर की आज 1 बजे रिलीज करी जा रही है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया। ये जो कट ऑफ बताई है, ये मैंने फाइनल कट ऑफ नहीं बताई है साथियों, ये मैंने आपको 3 गुना की कट ऑफ बताई है, और 3 गुना की कट ऑफ है वो इतनी ही जाएगी, और 101% इतनी ही देखने को मिलेगी। बात करता हूं मैं लेवल्स का, फेज के लेवल का, तो फेज के अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो सबसे इजी जोन जो सबसे कम कट ऑफ रहेगी वह रहेगी फेज फर्स्ट की। उसके बाद हमारा फेज है वो फेज 3 होगा, उसके बाद फेज 2 होगा, उसके बाद फेज 4 होगा, और उसके बाद फेज 5 होने वाला है दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी भले ही रख लेना, रिजल्ट आने के बाद कमेंट करके बता देना, लेकिन वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। हर एक साथी के पास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जैसे ही आंसर की जाएगी हर एक आंसर की वहां पर अपलोड कर दूंगा साथियों। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।